दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे गाजियाबाद सीट के उपचुनाव के बारे में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आपके पिटारे में क्या है गाजियाबाद को लेकर? गाजियाबाद में डॉक्टर साहब इस बार जो एक्सपेरिमेंट किया है, मिल्कीपुर का एक्सपेरिमेंट सपा ने यहाँ किया है। अब सफल कितने होंगे ये तो 20 तारीख के बाद पता चलेगा, लेकिन जिस तरह वो एक्सपेरिमेंट था वो यहाँ किया है। और एक्सपेरिमेंट ये है कि यहाँ जो सामान्य सीट है गाजियाबाद की, यहाँ उन्होंने मतलब सिंहराज सिंह जाटव को मैदान में उतारा है। तो उन्हें लगता है कि जो दलित वोट है, दलित वोट यहाँ अच्छी खासी संख्या में है कि दलित वोट जो है बहुत प्रभावित करेगा, उन्हें ऐसा लगता है। तो इसलिए सिंहराज सिंह जाटव को उतारा है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी और बसपा, इनके भी जो प्रत्याशी हैं वो बहुत दमदार हैं। तो ये है कि जो कॉन्सेप्ट जो चाहा उन्होंने कि जो है जाटव वोट जो है उन तरफ आ जाएगा, तो ऐसा तो नहीं लग रहा। लेकिन सिंहराज सिंह जाटव मजबूत है इस सीट पे। डॉक्टर साहब मैं एक बार बता दूं कि 2002 के अगर मैं चुनाव की बात करूं तो 2002 में ये सीट 2012 में ये सीट एक बार बसपा के पास चली गई थी। बसपा से यहाँ सुरेश बंसल जी विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके बाद में जब 2000 उससे पहले 2007 का चुनाव हो रहा हो या 2017 का चुनाव रहा या 2022 का चुनाव रहा हो, ये सीट बीजेपी के खाते में गई। इस बार बीजेपी से यहाँ संजीव शर्मा मैदान में है और संजीव शर्मा को माना जा रहा है, क्योंकि जो एक वोट बैंक है बीजेपी का, जो शहर का कैडर वोट है बीजेपी का, वो ये माना जा रहा है कि वो संजीव शर्मा के साथ है। और यहाँ भी अगर मैं मुकाबले की बात करूँ, हालांकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले की बात चल रही है, लेकिन जो अगर हम बीजेपी के वोट बैंक की बात करें, जो कैडर वोट है वो यहाँ बीजेपी के लिए बहुत प्रभावशाली दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसी सीट है जो बीजेपी के लिए मिनी छपरौली की तरह मानी जाती है। जैसे छपरौली अजय है चौधरी चरण सिंह और उनके बाद में उनके परिवार के लिए, ठीक वैसे ही बीजेपी के लिए एक तरह से ये अजय मानी जाती है कि इसको कोई और जीत नहीं पाता और लगातार इसको बीजेपी जीत रही है। और यहाँ के जो विधायक थे वो लोकसभा चले गए, सीट खाली हो गई। अतुल जी जी और सीट खाली होने के बाद ये चुनाव होता है। तो जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो बहुत टफ मुकाबले में फंसे हुए थे वो सीट जिस पे कई लाख से जीत होती थी, 4-4 लाख से 3-3 लाख से जीत होती थी बीजेपी के प्रत्याशी की, उस पे जीत का मार्जिन भी घटा और एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दिया पीडीए के साथ। चूंकि कैंडिडेट ब्राह्मण था तो जनरल कास्ट में भी सेंध लगाई सपा ने। तो क्या इस बार भी समाजवादी पार्टी जनरल कास्ट में वहाँ सेंध लगाएगी? चूंकि लोकसभा चुनाव को ज़्यादा समय तो हुआ नहीं है, तो जब कार्यकर्ता और वोटर आपस में एक दूसरे के सामने लड़ते हैं लंबे समय तक, तो एक डिवीजन का असर तो रहता ही है। डॉक्टर साहब यहाँ जो कांग्रेस का वोट बैंक अच्छा खासा है गाजियाबाद शहर सीट पे। और आप देखो, आपने बताया 2024 के चुनाव बहुत मजबूत टक्कर दी कांग्रेस प्रत्याशी ने। और अभी चूंकि गठबंधन है दोनों का, कांग्रेस और सपा का, तो जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो तो सपा में शिफ्ट हो गया होगा। हालांकि बसपा ने यहाँ प्रयास किया, बसपा ने यहाँ जो वैश्य वोट है उन्हें उनका प्रयास किया, क्योंकि बसपा ने इस बार पीएन गर्ग को मैदान में उतारा है। अब पीएन गर्ग कितना बीजेपी के कैडर वोट को अपनी ओर ले सकते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि चंद्रशेखर ने भी यहाँ सतपाल चौधरी को प्रत्याशी बनाया है और ये वो सब है जो बीजेपी की वोट बैंक में सेंधमारी के हैं। चाहे गर्ग अगर हम व्यापारी वर्ग की बात करें तो वो बीजेपी का वोटर है, सतपाल चौधरी की बात करें वो भी इस समय गठबंधन में बीजेपी का वोटर है। तो कहीं ना कहीं ये सेंधमारी का प्रयास किया कि जो बीजेपी का वोट बैंक है वहाँ हम चुनाव लड़ें। अब देखना यह है कि वो बीजेपी का वोट बैंक कितना ट्रांसफर हो पाता है। तो दोस्तों ये बहुत टफ फाइट बन रही है गाजियाबाद में भी इस बार। ये चौंकाने वाली बात है। नतीजे क्या होंगे ये तो ईवीएम बताएगी बिल्कुल 20 के बाद। लेकिन फिलहाल मुकाबला कड़ा है। चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। हम लगातार अपडेट्स दे रहे हैं सभी विधानसभा सीटों का और मीरापुर सीट का, खास तौर पर जो वेस्टर्न यूपी की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।